स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5G त्रिभुज। ठीक है, और उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों को डालूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो पहला जो सवाल दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण पर होता है। हमने एक चीज बताया था कि समकोण त्रिभुज जिसका 90 डिग्री होता है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज, उसका परिकेंद्र 90 डिग्री यहाँ पे कर्ण पे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? कर्ण। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? कर्ण पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण कर्ण पर होता है। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य में होता है, बाह्यतम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या लिखते हैं? बाह्य क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, बाह्य, ठीक है ना, क्षेत्र में होता है, क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र में होता है, बाह्य क्षेत्र में होता है। और लिखा है न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतः, ठीक है ना, अंतः में होता है, अंतः क्षेत्र में होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, अंतः क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्षेत्र में होता है, अंतः क्षेत्र में होता है। इस प्रकार से ये पहला सवाल हमारा खत्म हुआ। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि समकोण त्रिभुज रहेगा, उसका परिकेंद्र जो होगा वो कर्ण पे होगा, और जो अधिक कोण होगा उसके त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा वो बाह्यतम होगा, मतलब जिसमें अधिक कोण रहेगा। अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो कि 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण बोलते हैं, और न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, और समकोण बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं। इसका मतलब जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्र बनेगा बाह्यतम, वो बाह्यतम क्षेत्र में बनेगा, और न्यून कोण का जो परिकेंद्र बनेगा वो अंतः केंद्र में बनेगा, अंतः क्षेत्रफल में बनेगा, अंतर क्षेत्र में बनेगा। और जो यहां पे समकोण त्रिभुज रहेगा उसका जो परिकेंद्र बनेगा वो कर्ण पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सवाल हुआ ये पहला खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी खींचिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमारा दे दिया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले जैसे दिया वैसे हम लोग खींच लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ हमारा ए बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आप बी सी के लिए 4 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ से, और यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का एक लाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। फिर बोला है कि हमारा ए से बी 3 सेंटीमीटर खींचना है, तो यहाँ पे एक चाप इसको रखिएगा और 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, 3 और 3 पे रख करके, और आपको इस तरीके से इसको माप करके, और 3 सेंटीमीटर ए बी है ना, तो बी से खींचेंगे। ए की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इधर खींच लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर का चाप लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद बोल रहा है कि ए से हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ए सी, तो सी से 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से सी से रखेंगे 5 पे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 5 पे, और ये देखिए चाप को इधर रखेंगे और यहां से करके 5 सेंटीमीटर पर क्रॉप कर लेंगे। जहां पे ये क्रॉप करते हैं तो ये देखिए, ये क्रॉस करते हैं तो ये एक समकोण बन रहा है। ठीक है, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये माप करके आप देख सकते हैं समकोण बन रहा है। और यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग? इस तरीके से माप लेते हैं। तो इस तरीके से आपका बन करके आ गया। इसका परिकेंद्र पूछ रहा है कि परिकेंद्र ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि एक समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है इसका परिकेंद्र कर्ण पे बनेगा, तो परिकेंद्र कहां पे बनेगा? कर्ण पे बनेगा। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि इसका परिकेंद्र कहां बनेगा? कर्ण पे बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि इसका परिकेंद्र कर्ण पे बनेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं इसका परिकेंद्र बनाना तो कोई विशेष बात नहीं है, इसका आधा से अधिक दूरी ले करके इसको क्या करिएगा, सीधे इस तरीके से ऊपर से और नीचे से दोनों की तरफ क्रॉस कर लीजिएगा, ऊपर की तरफ, और यहां से ये भी कर्ण इसको मान करके इसको यहां पे क्रॉस कर लीजिएगा, और यहां से एक को देख लीजिएगा ध्यान से एक बार, यहां से इस तरीके से कर करके यहां पे इसको इस तरीके से क्रॉस कर लीजिएगा। क्रॉस करने के बाद दोनों को यहां से मिला लेते हैं तो लोग। ठीक है, ये दोनों को इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे, ये दोनों को इस तरीके से मिला लीजिएगा। अब मिलाने के बाद देखिए ये केंद्र पे यहाँ भी कट रहा नहीं, यहीं पे केंद्र बनेगा। देखिएगा आप दोनों को मिला लेते हैं यहाँ पे। अब नीचे से भी हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और ऊपर में भी इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। अब इसको यहाँ से क्रॉस करना है तो ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिए हम लोग, और ये नीचे की तरफ की क्रॉस कर लिए। अब देखिए दोनों को इस तरीके से हम लोग खींचते हैं। देखिए केंद्र पे, एक ही केंद्र पे हम लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से खींच रहे हैं। 2 बहुत काफी होता है, दोनों एक जगह मिला है मतलब तीसरा भी वहीं मिलेगा, विशेष नहीं। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग यहाँ से भी
करके देख सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से केंद्र का इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और एक इधर की खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक केंद्र का लगे, यहाँ पे एक खींच लेंगे, ठीक है ना, एक इधर का खींच लेंगे और एक के इधर से कर करके यहाँ से एक चाप को लगा लेते हैं। जो चाप लगाएंगे वो दोनों को इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं। देखिए ये दोनों को मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, देखिए एक ही सीधे में जा रहा है। ठीक है ना, तो ये परिकेंद्र कहाँ पे बनेगा, कर्ण पे। हमने बताया था कि जब ये समकोण त्रिभुज है इसका मतलब कर्ण पे बनेगा, तो कहाँ हो जाएगा ये आंसर, क्या हो जाएगा, कर्ण पे। ठीक है ना, कर्ण पे। ठीक है, इसका यही आंसर होगा, कर्ण पे बनेगा। ठीक है ना, इसका परिकेंद्र आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिकेंद्र, यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज, ठीक ना, का परिकेंद्र जो है, परिकेंद्र वो बनेगा हमारा कर्ण पे, कर्ण पर क्या होगा, बनेगा, बनेगा। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल हुआ हमारा खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए और कोण B अधिक कोण हो तो त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ बनेगा। अरे ये भी बात ध्यान रखिए कि जब अधिक कोण हो, अभी बताए हैं कि अधिक कोण है तो परिकेंद्र कहाँ बनेगा, बाह्यतम क्षेत्र में बनेगा। अगर नहीं विश्वास है तो फिर भी बना के देख लेते हैं हम लोग। इसको विश्वास क्या बात है, हमने बताया वही होगा। यहाँ पे देखिए एक रेखा खंड खींच लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा A, यहाँ पे हो जाएगा हमारा B। अब B से बोला है कि अधिक कोण बनाना है, B पर अधिक कोण बनाना है, तो 20 से अधिक कोण बनाने के लिए मतलब 120 अंश का कोण बना लेते हैं, या फिर 190 से अधिक होना चाहिए, तो 90 से अधिक 120 ही अच्छा रहेगा बनाने में। 120 10 5 कुछ भी बना सकते हैं, 110 105 कुछ भी, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। और 120 इसलिए बना रहा हूँ कि 60 में 60 दो बार बन जाता है। ठीक है, 2 बार बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 60 120, मतलब ये भी अधिक कोण है। तो इस तरीके से आप अधिक कोण को इस तरीके से खींच लीजिएगा। एकदम हलवा सा सवाल है, ठीक है ना, कोई विशेष नहीं है। यहाँ पे हो गया ये। अब बोला हमारा क्या चीज़ कि अधिक कोण बना दिया हम लोग। अब बोला है कि एक परिकेंद्र खींचिए, तो अब हमको मिलाना है, कोई नाप नहीं दिया है, तो यहाँ से कोई भी माप का इस दोनों को कहीं से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं। बहुत ऊपर मिलाएंगे तो दिक्कत होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से पकड़ के मिला लीजिए कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से मिला लिया हम लोग। अब इसको यहाँ से खींच सकते हैं आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, यहां से हम लोग खींच लिए। अब हो जाएगा हमारा AB और यहां पे हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए करना क्या चीज है हम लोगों का कि जो B से 120 डिग्री का बनाया है इसको हम लोग को क्या करना है, अर्धक कर देना है। ये जो बनाए थे इसको अर्धक कर देंगे, कोण का, सॉरी रेखा का अर्धक करते हैं ताकि परिकेंद्र निकालने के लिए। तो इससे आधा से अधिक दूरी लेकर के हम लोग आधा से अधिक दूरी लेकर के, ठीक ना, एक नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं और एक ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इस बिंदु पर लेकर के इस बिंदु से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ क्रॉस कर लेंगे, और जहां पे ये दोनों काटता है एक दूसरे को, उससे एक सीधी रेखा को इस तरीके से हम लोग खींच के मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सीधी रेखा को हम लोग खींच के मिला लिया। दूसरा इस तरीके से यहीं से हम लोग क्रॉस किए हैं, तो इसको एक इधर की तरफ क्रॉस कर लेंगे, एक इधर की तरफ क्रॉस कर लेंगे, वो थोड़ा बढ़ा दिए हम लोग। ठीक है ना, ये डबल ना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करते हैं, यहाँ पे ये दोनों देखिए, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, और एक क्या हमारा क्रॉस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं ये दोनों, इन दोनों को आपस में यहीं से मिला देंगे, यहाँ से इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। देखिए वो दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वहीं पे मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला दिए। अब देखिए इसका अर्धक हो गया, इस रेखा का, इस रेखा का। अब ये बड़ी वाली रेखा का अर्धक करना है, तो इसको रेखा का अर्धक करने के लिए यहाँ पे सेम दूरी, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको नीचे की तरफ, और इसको इधर की तरफ क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको यहाँ से रख करके एक क्रॉस इधर कर लेंगे और एक क्रॉस यहाँ पे कर लेते हैं, और जो इन दोनों को क्रॉस करता है, इन दोनों को यहाँ पे देखिए दोनों सेम यहीं से क्रॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, देखिए बाह्यतम, यहाँ पे बिंदु पे क्रॉस हो रहा है। ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज के बाह्यतम में क्या हो रहा है, तीनों भुजाएं क्रॉस कर रही हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि त्रिभुज का परिकेंद्र, मतलब कि अधिक कोण में अधिक कोण, ठीक ना, अधिक कोण होने पर ठीक ना, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या हो जाएगा हमारा, बाह्यतम क्षेत्र में होगा। लिख सकते हैं हम लोग बाह्यतम, ठीक ना, बाह्यतम, ठीक है ना, बाह्य क्षेत्र में होगा, इससे भी लिख सकते हैं बाह्य क्षेत्र में, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में होगा, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, बाह्य क्षेत्र में होगा।
ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये बाह्य क्षेत्र में है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो आपका था 5G ये हुआ खत्म, ठीक है, 5G हुआ खत्म। अब इसके आगे हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे 5HIJ जो भी देखना होगा, अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम नए वीडियो डालें उनको तुरंत पहुँच जाए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारी अगर चैनल अच्छा लगता हो, हमारा चैनल अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।